Hello everyone, my name is Ashish Prajapati. Currently I am doing my BTech from HBDU Kanpur in the specialization of Mechanical Engineering. और आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपरसेट नंबर ऑफ ऑल नंबर्स, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, where a and b belongs to real number and I is the iota, जिसकी वैल्यू -1 होती है। जब भी निगेटिव अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आती है तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई के पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। अगर हम यहां पे b की वैल्यू 0 रखते हैं, इफ b इज इक्वल टू 0, then z is equal to a, which is the purely real number, purely real number। अगर हम a की वैल्यू 0 रख दें, if a is equal to 0, then z is equal to ib, which is a purely imaginary number, purely imaginary number। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बहुत से तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, z is equal to a plus ib. This is the real axis and this is the imaginary axis. Imaginary axis. And this plane is the Argand plane. अगर हम रियल एक्सिस पे a डिस्टेंस मूव करें फ्रॉम द ओरिजिन, और इमेजिनरी एक्सिस पे b डिस्टेंस मूव करें फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये पॉइंट z, ये देखने में कुछ रेक्टेंगल सा लग रहा है, इसी वजह से इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। दिस डिस्टेंस इज द a एंड दिस डिस्टेंस इज द b। ओके, और अगला फॉर्म है पोलर फॉर्म। z is equal to r into cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये पोलर फॉर्म यहीं से आता है।
अगर हम दिस इज द थीटा एंड दिस इज द आर की वैल्यू जो है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म कैसे आता है। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब a की वैल्यू यहां से निकालते हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू a बाई दिस r, कॉस थीटा फ्रॉम ट्रायंगल a बाई r, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू b बाई r। अब यहां से हम a एंड b की वैल्यू इसमें रखते हैं। z इज इक्वल टू a की वैल्यू और cos थीटा एंड b की वैल्यू r sin थीटा। सो z इज इक्वल टू r cos थीटा i sin थीटा। This is the polar form. This is the polar form. इस R को हम लोग मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। R is equal to mod z and theta is the argument of z। R जो है mod ऑफ z है, mod है, एंड थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z। और यहां से ट्रायंगल से tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। सो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। mod of z is equal to r is equal to mod of z and argument of z is equal to tan inverse b by a। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे देखते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं। सो z is equal to 1 plus i। दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब इसको हमको पोलर फॉर्म में बदलना है। तो पोलर फॉर्म में बदलने के लिए हमको z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रूट लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यहां पर हम i का स्क्वायर नहीं करेंगे, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। z इज इक्वल टू 1 प्लस i एंड दिस इज द रूट 2। अब z इज इक्वल टू रूट 2 एंड 1 बाई रूट 2 प्लस i इंटू 1 बाई रूट 2। और ये z जो है रूट 2, 1 बाई रूट 2 इज द cos 45 डिग्री प्लस i sin 45 डिग्री। दिस इज द पोलर फॉर्म। हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया गया था, हमको पोलर फॉर्म में बनाना था। हमने ये प्रोसेस होता है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब अगला देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा नंबर।
जो कि होता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखे होते हैं। दिस इज द रियल एक्सिस एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज द जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी। यहां पे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म बोलते हैं। जेड इज इक्वल टू ए बी पॉइंट्स। और चौथा फॉर्म है यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या होता है, जेड इक्वल टू आर इंटू ई के पावर आई थीटा, वेयर ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड ई के पावर अगर माइनस आई साइन आई थीटा हो तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। दिस इज द यूलर फॉर्म। और अगला है, ये जो है ये आइडेंटिटी, ये सीरीज एक्सपेंशन से आते हैं। ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स साइन एक्स का एक्सपेंशन करने पे ये मिलता है। और पांचवा है वेक्टर फॉर्म। और पांचवा है वेक्टर फॉर्म। This is the real axis and this is the imaginary axis. वेक्टर फॉर्म, कोई पॉइंट P है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बतानी है, सो Z इज इक्वल टू वेक्टर OP। तो ये 5 टाइप के रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है Z इज इक्वल टू आई के पावर आई, वेयर आई इज द आयोटा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट में -1। हमें ये बताना है कि ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखते हैं कैसे होता है। Z इज इक्वल टू 0 प्लस आई के पावर आई, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया। Z इज इक्वल टू, अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस आई साइन π/2 के पावर आई। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म था, ये पोलर फॉर्म हो गया। अब पोलर फॉर्म को, इसको हम यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यूलर फॉर्म क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई के पावर आई थीटा। सो इससे कंपेयर करके हम यहां पे इसको लिख सकते हैं ई के पावर आई π/2 एंड पावर में आई। सो ई के पावर आई इंटू आई -1 इंटू π/2। सो Z इज इक्वल टू ई के पावर -π/2। सो यहां पे पूछा गया था दिस इज रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है रियल नंबर, ये आंसर है रियल नंबर।
अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। z इज इक्वल टू cos u प्लस i sin u cos v माइनस i sin v डिवाइडेड बाई cos w प्लस i sin w। अब ये क्वेश्चंस को हमको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका यह है कि इनको मल्टीप्लाई करो और फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बट यूलर फॉर्म की प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। आइए देखिए कैसे होता है। z इज इक्वल टू कॉस यू प्लस आई साइन यू। तो हमने देखा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई के पावर आई थीटा। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई के पावर आई यू और कॉस v माइनस आई साइन v। तो हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई के पावर माइनस आई थीटा। इसको इससे कंपेयर करके हम इसको लिख सकते हैं इनटू ई के पावर माइनस आई वी डिवाइडेड बाई, और ये चीज इससे कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर आई डब्ल्यू। सो जेड इज इक्वल टू ई के पावर आई यू इंटू ई के पावर माइनस आई वी, और ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा पावर में माइनस आई ओमेगा। अब बेस सेम है इनके और पावर्स, सो जेड इक्वल टू ई के पावर आई, इनके पावर ऐड हो जाएंगे फ्रॉम द आइडेंटिटी इफ ए के ई के पावर ए इंटू ई के पावर b इक्वल टू a प्लस बी। तो इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं z इक्वल टू ई के पावर आई यू माइनस आई वी माइनस आई ओमेगा। सो z इक्वल टू ई के पावर आई यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ये आ गया ई के पावर आई थीटा के फॉर्म में। अगर हम इस पूरे को थीटा ले लें तो ई के पावर आई थीटा हो गया, और ई के पावर आई थीटा को हम लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं लिख के क्या होता है। जेड इक्वल टू ई के पावर आई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते, आई थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू प्लस का आई साइन यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो ये अपना देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, मतलब कि a प्लस आई बी के फॉर्म में। जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता था a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टीज वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इजीली। थैंक यू।